अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार वृद्धा पेंशन 2025 आप जानते हैं कि चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, उनको पैसा नहीं मिला है, या अगर जिनको नहीं मिला है तो किस कारणवश नहीं मिला है, या इसके अंदर किसको किसको पैसा मिला है। तो आज आपको पूरी जानकारी बताएंगे और आपको क्यों नहीं मिला है, क्या सरकार ने ये पैसा भेजा है या नहीं भेजा है। तो पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर पेंशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार सबको यहाँ पर हर महीने 1100 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। और ये पैसा जो पहले तमाम बिहार वासियों को, जितने भी पेंशनधारी हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये पेंशन की राशि मिलती थी। लेकिन यहाँ पर जो सितंबर महीने का पैसा जो है वो बहुत सारे लोगों के अकाउंट तक नहीं पहुँचा है। हमारे पास भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हुआ है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है। तो पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि सरकार ने जो ऐलान किया है कि 10 तारीख तक, यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपका जितने भी पेंशनधारी हैं उनका पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और आज यहाँ पर 14 तारीख है और बहुत सारे लोगों का अभी भी पैसा नहीं आया है। तो क्या सरकार ने पैसा नहीं भेजा है? तो यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सरकार ने 10 तारीख तक तमाम पेंशन धारकों के खाते में पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन कुछ जो लाभार्थी हैं, कुछ पेंशनधारी हैं, उनके अकाउंट तक तो पैसा पहुंचा है, लेकिन बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो वृद्धा पेंशन उठाने वाले हैं या विकलांग पेंशन उठाने वाले हैं या वो कोई भी पेंशन उठाने वाले हैं, तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है। ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पर आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुँचा है। लेकिन इसी बीच में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि जितने भी पेंशनधारी है, अगर आपका पैसा यहाँ पर 14 से 15 तारीख तक आपके अकाउंट में नहीं आता है तो यहाँ पर आपको एक मर्तबा KYC ज़रूर करवाना होगा। क्योंकि जब से सरकार यहाँ पर पैसा बढ़ा कर दे रही है तो यहाँ पर KYC को अनिवार्य कर दिया गया है और तमाम लोगों को, जितने भी पेंशनधारी हैं, उनको यहाँ पर KYC करना हर हाल में ज़रूरी है। और इसी बीच में यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया था जिसके अंदर बताया गया था कि अब आप KYC किसी भी CSC सेंटर पर जाकर करा सकते हैं, जहाँ पर सरकारी योजनाओं का ऑनलाइन वगैरह होता है, वहाँ पर जाकर आप आसानी के साथ KYC को करवा सकते हैं। तो अब इसीलिए जितने भी पेंशनधारी हैं, जितना भी पेंशन आप उठाते हैं, तो अब वो जाकर, अगर आपका पैसा 14 से 15 तारीख तक नहीं आता है तो आपको KYC करवाना होगा, तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंचेगा। अब बहुत सारे लोग क्योंकि कमेंट कर रहे थे कि हमारा पैसा नहीं आया है, तो आपको हम बता दें कि अगर आपका पैसा 15 तक नहीं आता है तो आपको KYC अगर आपने कराया हुआ है तो एक मरतबा आपको और करा लेना है। सरकार ने यहाँ पर पैसे को तमाम लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। हो सकता है ये भी कि आपको नवंबर के महीने से
अब बढ़ी हुई राशि 2500 से 3000 रुपये आपके अकाउंट में यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जितने भी पेंशनधारी हैं उनका ये साफ साफ कहना है कि हमारा 1100 रुपये में कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार ने 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये ज़रूर किया है, लेकिन अभी भी पेंशनधारी जो हैं वो नाखुश हैं और वो अपनी बातों को सरकार के सामने रख रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपका नवंबर के महीने से आपको कुछ बढ़ा हुआ पेंशन की राशि देखने को मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक पेंशन आने का सवाल है तो तमाम लोगों के अकाउंट में आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल इशू की वजह से पैसा फंसा हुआ है और बहुत सारे लोगों के अकाउंट में आ भी चुका है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पेंडिंग भी शो कर रहा है। तो अगर आपका 2 दिन के अंदर नहीं आता है तो आपको एक मरतबा KYC जाकर आपको ज़रूर करवा लेना है। जो भी इसके अंदर लाभार्थी हैं, पेंशनधारी है, उनका फिंगरप्रिंट वगैरह वहाँ पर अपडेट होता है, उनको यहाँ पर अपडेट कराना होगा, तभी आपके अकाउंट तक ये पैसा पहुँचेगा। और बहुत सारी जानकारी जो पेंशनधारी, जो बहुत सारे व्यूअर्स जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि हमारा पेंशन अभी नहीं आया है, तो इसका क्या मतलब है, क्या सरकार ने पैसा भेजा है या नहीं भेजा है, तो हमने आपको आज पूरी जानकारी बता दी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जिन लाभार्थियों को पैसा नहीं पहुंचा है तो वो कैसे पैसा अपना उठा सकते हैं और कैसे अपना पैसा रिसीव कर सकते हैं, तो हमने पूरी जानकारी दी है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।